प्रयागराज। संगमरमरी प्रयागराज की भूमि हमेशा से ही शहीदों की तपोभूमि रही है और इस तपोभूमि में अनेकों शहीदों की रक्त सिंचित है। 1971 की लड़ाई में शहीद हुए जवानों की याद और उन वीर सपूतों की शहादत का नतीजा 1971 के जंग में भारत की विजय थी। उन वीर सपूतों की याद में आज प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में एक सैन्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य आकर्षण गोरखा सैनिकों के द्वारा किया गया खुखरी डांस और युद्ध क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई का प्रदर्शन रहा। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों को देखने के लिए बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जेओसी उत्तर मध्य कमान मेजर जनरल जय सिंह बैंसला ने बताया कि 1971 की जंग न सिर्फ एक जंग थी वरन यह एक देश की आजादी की बात थी। महज 11 दिन चले इस जंग से हमने पाकिस्तान सेना के हजारों की संख्या के जवानों और उनके द्वारा तैयार किए गए लाखों आक्रमणकारियों को सरेंडर करने को मजबूर किया और बांग्लादेश का निर्माण कर वहां के नागरिकों को भी स्वतंत्र होने का एहसास दिलाया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मंडल आयुक्त प्रयागराज संजय गोयल ने कहा कि इस प्रकार के मेले लगातार समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे न केवल भारत द्वारा पाकिस्तान को किस तरीके से हराया गया इस विषय में नौजवानों को जानकारी मिलेगी बल्कि युवकों और युवतियों में सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा और उनके अंदर सेना के साथ जुड़ के कार्य करने का जज्बा भी उत्पन्न होगा। इसके अलावा यहां पर प्रदर्शित अत्याधुनिक हथियारों के प्रदर्शन से छोटे से लेकर बड़े तक सभी के बीच जो उत्साह था देशभक्ति की भावना को और अधिक बढ़ाएगा। चेस्ट कंप्रेशन के बाद 30 का रेशियो होता है 30:2। 1 मिनट में 30 बार होता है। 30 बार हमें कंप्रेस करना है, 2 बार इसको रेस्पिरेशन करना है। सबको चलो 2 कदम पीछे चलिए, पीछे 2 कदम।
बहुत अच्छा लग रहा है जान मुझे यहाँ पर आकर मुझे ये मौका मिला यहाँ पर घूमने का कि कैसे फ़ौजी अपने कार्य करते हैं, कैसे वो बॉर्डर पे अपने प्रोटेक्शंस करते हैं इंडिया की, और कौन कौन से वेपन्स यूज़ करते हैं, कैसे उसका उपयोग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहली बार AK-47 भी अपने सामने देखा और पूरे यूजेस भी बताए, और अभी उनका मैंने एक मणिपुरी डांस मतलब वर्क भी देखा। उन्होंने बहुत मेहनत से उन्होंने किया है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने टैंक्स भी बहुत सारे देखे, मतलब आपको खुशी हो रही है कि ऐसे प्रोग्राम्स में? हाँ, ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे सबको देखना चाहिए। सबको, ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी वाले तो हम ही को देखें। मैं चाहती हूँ सिविलियंस भी इसको आके देखें, उनको भी पता चले कि कैसे आर्मी वर्क करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है। मेरे को पहली बात तो मैं आपको भी और सभी को यहाँ पे जैन बोलना चाहूँगा। और यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे जो मिलिट्री फंक्शन हो रहा है काफ़ी अच्छा लगा मैं देखकर। यहाँ पे पूरे वेपन्स और जितने भी टैंक्स हैं हमको बहुत जानकारी दिया जा रहा है। और हमारा एम है आगे चल के NCC करके इंडियन आर्मी और देश की सेवा करना है। और इसके लिए हम काफ़ी उत्सुक है कि हम इंडियन आर्मी की वर्दी पहने और इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाएँ। तो बस आपके लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे मेले कैसे कितना कारगर हैं? क्या सर? ये जो मेला लगा ये आपके लक्ष्य को पाने में कितना कारगर है? सर बहुत कारीगर, क्योंकि यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमें कि मतलब क्या कौन सी वेपन क्या रेंज है क्या नहीं है। इधर पूरा गोरखा कमांडोज यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया गया हमें। तो हमें देखकर इसकी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली है, जो कि हमें अभी नहीं था। तो अभी तो काफ़ी हद तक मेरे को जानकारी मिली है। परिचय? सर मेरा नाम विमल सिंह यादव है और मैं यूपी से कौशाम्बी। जैसे कि सब जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और ये एक ऐतिहासिक युद्ध है क्योंकि कुल मात्र 13-14 दिन के समय में हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान की फ़ौज को पराजित किया। और इस युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय पाकिस्तान की हार हुई उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सबसे बड़ा सरेंडर जो इतिहास में है वो पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तानी फ़ौज को दिया, जिसमें करीब 93,000 सोल्जर्स और उनके सपोर्टर्स ने हिंदुस्तान की फ़ौज को सरेंडर किया। 1971 वॉर के इस विजय को विजय दिवस की तरह से हमारा पूरा देश मनाता है। इस वर्ष इसके स्वर्णिम विजय वर्ष की तरह मनाया जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में विजय मशाल अपनी यात्रा करके वापस दिल्ली लौटे। ये मशाल हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है और वहाँ पर लोगों को इस जो उत्साह का समय है उसमें शामिल कर रही है। और साथ ही साथ जो हमारे सैनिकों ने जो अपनी अंतिम और मैक्सिमम सेक्रीफाइस पॉसिबल है लाइफ की दी देश के नाम, उसके बारे में उन्हें याद दिलाना और देश को एक बार से फिर 71 ऑपरेशंस की याद में फिर होने का मकसद है। ये एक नेशनल यूनिटी की तरफ भी एफर्ट है और इसके अंदर ये मशाल अब एक दिशा से हमारे पास इलाहाबाद में आई। आज पार्ट ऑफ द अदर फंक्शंस विच आर हैपनिंग उसके में शामिल आज DC साहब के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पार्क में ये एक नो योर आर्मी के तरह से एक मेला आयोजित किया गया है, जहाँ पर दो मुद्दे हैं। एक तो आने वालों को 1971 ऑपरेशंस और उसके अंदर भारतीय सेना और हमारे देशवासियों के योगदान के बारे में बताना, और दूसरा लोगों को बच्चों को प्रोत्साहित करना हिंदुस्तान की फ़ौज में भी उनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं और देशभक्ति की भावनाओं को फिर से जागृत करने का ये एक कोशिश है। किया गया है इस डिस्प्ले के बाद सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लगा आपको? देखिए आर्मी ने लीड ली है, GOC साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे आर्मी के सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे हैं और ये जो हमने एक यहाँ पे एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगाई है, साथ में कुछ प्रदर्शन और कुछ आपने देखा है कि यहाँ पे जवानों ने कुछ अपनी प्रस्तुति भी करी है। उद्देश्य यह है कि जो हमारे नौजवान हैं वो आर्मी के बारे में जाने, हमारी सेना के बारे में जाने, हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में जाने और उससे प्रेरित हो, उत्साहित हो। यहाँ पे एक काउंटर लगा है जिस पे भारतीय सेना में कैसे हम
ज्वाइन कर सकते हैं उसको, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जिस प्रकार से आज ये भव्य डिस्प्ले किया गया है उससे हमारे जो नवयुवक हैं खासकर वो प्रोत्साहित होंगे। और जैसा कि जीओसी साहब ने बताया है कि 71 के जो हमारा युद्ध था उसकी गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मशाल देश के तमाम कोनों से ट्रैवल करके दिल्ली में सारी मशालें जाएंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं। 75 साल हमारी जो हमारे आज़ादी के पूरे होंगे वो भी एक पूरे वर्ष सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे नवयुवक हैं जिन्होंने 71 का युद्ध नहीं देखा वो इसके बारे में जानें और प्रेरित हों। और जो हमारी सेना काम कर रही है, जो हमारी सेना के जवान बिना किसी सोच के एकदम आगे डटे हुए हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी जो बलिदान है, उनकी सेक्रीफाइस है, उसको जानें और प्रेरित हों कि इसमें से हम जो भी लोग इच्छुक हैं, जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन करें। थैंक यू सर।